हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी का थर्ड चैप्टर अनुवांशिकता एवं वातावरण। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू होगा वो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर अगर आज का क्लास अगर हम लोग करते हैं ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पहला बात तो ये है कि चैप्टर से हमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्वेश्चन जो रहता है इस चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। कैसे होता है आपको तो पता है ना, कि यह माता पिता और उनके पूर्वज से ही होता है। यहाँ जैसे कि माता एवं पिता दोनों से होता है, ऐसा नहीं है कि माता पिता दोनों से होता है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं ना कि बच्चे जो है उसके दादा के जैसा है, उसके दादी के जैसा है, उसके नाना जैसा है, उसकी नानी जैसा है, उसकी मौसी जैसा है, उसकी मौसा सॉरी उनकी मौसी जैसा, उनके चाचा जैसा है, उसकी बुआ जैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता एवं उनके पूर्वज जैसे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है। जैसे अलग अलग विचारक ने अलग अलग डेफिनेशन दिए आपका अनुवांशिकता को लेकर। इसी तरह के आपका जेम्स ड्रेवर, देखिए यहाँ पे आंसर ना दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बस एक बार समझा दे रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उसको कर लीजिए। तो जैसे कि आप जेम्स टेवर ने कहा कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से जो आपका, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मानसिक भी, ठीक है, कोई बच्चा डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है, ठीक है, और जो इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर होता है, कहीं ना कहीं जो रहता है उसकी मानसिक विशेषता भी जो होता है इसका भी हस्तांतरण होता है। शारीरिक का तो होता ही है, ये आपको पता है। तो इसी को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं, ये जेम्स ट्रेवर ने कहा है। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समक्ष व्यक्तियों की समूह के प्रति अभिव्यक्ति और चिंतन पैटर्न। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अनुवांशिकता संबंधी कारक क्या है। तो ये हमारा आंखों का रंग जो है ना, ये हो सकता है। नेक्स्ट है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। तो ये तो आपको पता है, वंश, वातावरण, वाशानुक्रम कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी कहेंगे। तो आंसर सेकंड जोड़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। विशेष शारीरिक लक्षण, विशेष बुद्धि, विशेष चरित्र। तो आपको पता है कि ये तीनों जो है ना, ये वांशिकता पे आ सकता है, इसलिए हमारा आंसर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। अच्छा, आपको पता है ना, आनुवंशिकता और जो वातावरण है वो परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो ये आपको पता है कि ये जो है ये बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे किसी भी बच्चे का जो है अनुवंशिकता और वातावरण वो दोनों जो ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, वो किस वातावरण में है ये भी अफेक्ट करता है अनुवंशिकता के साथ साथ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो हमारा आंसर 4 रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर अनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। तो भाई ये सभी पर जो है अनुवंशिकता और वातावरण का जो है आपका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से। तो आपको पता है ना भाई, माता पिता दोनों के डीएनए से होता है। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंत क्रिया द्वारा होती है। माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार और उसके शिक्षकों। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कि सृष्टि जो है यानी किससे किस पे डिपेंड होता है, किसके कारण होता है। तो आनुवंशिकता के कारण तो होता ही है, साथ में हमें पता है कि वातावरण भी अफेक्ट करता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। अब बताइए, जो कि मूल प्रवृत्तियाँ जो हमें मिल रहा, कहाँ से मिल रहा, तो हमें वंशानुक्रम से मिल रहा है, यानी हेरिडिटी से मिल रहा है। और फिर उसका विकास कहाँ पे होता है, तो वातावरण में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वथानिक अनिवार्य है। देखिए, उसका विद्यालय एवं परिवार का, उसका वाशानुक्रम एवं वातावरण। तो ऑब्वियसली सबका आंसर तो यही हो जाएगा, वाशानुक्रम और वातावरण हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चैप्टर बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, बस एक बार आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा, तो ये जो है आपका रॉस ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावना को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। कड़ा अनुशासन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यह मित्र बनाने का मौका मिले, खेलने का मौका मिले, जहाँ वो अपने अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान जहाँ मिले, जहाँ पे लोग, जहाँ बच्चे की भावनाओं को समझा जा सकता है, उसकी बातों को समझा सकता है, उससे मतलब की बातें की जा सकती है, उसको वैल्यू दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नता है देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग, जैसे कि अभी अलग अलग जगह के जो लोग रहते हैं ना, उसका अलग अलग मतलब कि रंग भेद होता है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं अफ्रीका, इसलिए हम लोग कहते हैं, देखिए जो अफ्रीकन के लोग होते हैं वो कितने काले होते हैं, वही आप इंग्लैंड के देख लीजिए तो कितने गोरे होते हैं। तो ये वातावरण, ये प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उस बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे या खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देंगे या उससे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है आनुवंशिकता के साथ साथ जो है ना, उसका वातावरण इफेक्ट करता है। तो वातावरण के लिए क्या करेंगे? उसका परिवेश में हम सुधार करेंगे, है ना, अच्छा वातावरण देंगे उसे। नेक्स्ट है आपका, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, संवेदनात्मक विकास कहते हैं, परिवेश के लाभ कहते हैं, उसको हम लोग पालन पोषण कहते हैं। नेक्स्ट ये, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक और आर्थिक, समाज और विद्यालय में शिक्षा, और आपका देख सकते हैं प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, और परिवार मतलब कि पहले जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज़, उस समय की बातें कर रहा हूँ, उससे पहले या उस समय और उसके उपरांत भी। तो परिवेश के प्रभाव जो होता है मानव के प्रसव पूर्व से लेकर प्रसव के उपरांत भी दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वर्षानुक्रम। तो आप देख सकते हैं ना कि भौतिक, सामाजिक, वर्षानुक्रम ये तीनों रीज़न हो सकता है, इसलिए तो भिन्नताएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला, उसके वर्षानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे, ये तो आपका नेगेटिव कीवर्ड है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर स्कूल से उसका नाम काटने के लिए, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। उसके इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सक, अब उस ऐसा थोड़ी है कि उसको हम सीधे मनोचिकित्सक के पास भेजेंगे। हम लोग तो पढ़ रहे हैं आपका वातावरण और वातावरण पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसका पता लगाकर उसका सही दिशा का मार्गदर्शन करें? तो बिल्कुल पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी महत्व कौन है? तो बिल्कुल सही बात है ना भाई, उसका क्षमता क्या है ये किससे पता चलेगा? तो उसका हेरिडिटी से पता चलेगा। फिर वो किस वातावरण में रह रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो दोनों होगा आंसर, सेकंड जो रहेगा ए बी दोनों। नेक्स्ट है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वातावरण, दूषित सामाजिक वातावरण और दूषित परिवेश। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की वातावरण विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति, केवल पोषण, प्रकृति और पोषण दो। तो बिल्कुल सही बात है, प्रकृति और पोषण दोनों का होता है, आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। जैसे कि मानव व्यक्तित्व परिमाण है किसका? तो केवल अनुवांशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का। अनुवांशिकता, वातावरण, तो भाई हम लोग तो पढ़ ही रहे ना यही चैप्टर से, तभी से हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं कि अनुवांशिकता और वातावरण की अतः क्रिया होती है, दोनों जो रहता है इफेक्ट करता है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरों को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लंबात के बारे में निम्नलिखित में से क्या
अवलोकित होने की संवैधानिक संभावना है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है आपका निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से, तो आपको पता है ना, हम लोग भी देखते आ रहे भाई कि ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर से ऊंचा जा रहेगा तो वो उसकी बच्चे जो रहते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। कभी कभी गरीब बच्चे जो रहते हैं उन्हें उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता, लेकिन भी वो अच्छा कर लेते हैं उसकी अपेक्षा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर रहता है ना, वो बुद्धि लब्धता को, यानी बच्चे की जो बुद्धि होती है ना, उसको कभी भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीखने संबंधी योग्यता सामान्यता। पहला देख सकते हैं लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। दूसरा अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीखने संबंधी नियोक्ताएं। सीखने संबंधी मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब कि समस्याएं होती है बच्चे को लेकर, जैसे किसी बच्चे को अच्छे से बोलना लिखना नहीं आता, ठीक है ना, अच्छे से उच्चारण करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जो रहता है उसके पैतृक अभिभावक का, मतलब हम लोग कह सकते हैं अनुवांशिकता के कारण। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, अनुवांशिकता वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान होते हैं। समशीतों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो आपको पता है ना, 50-50% हम लोग ये योग, इसको मापा नहीं जा सकता है भाई। जब मापा नहीं जा सकता तो 50-50% कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रयोगात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए उनके सगे भाई बहनों का, ऐसा नहीं है। और अनुभव मस्तिष्क का विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी नहीं है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई ये भी नहीं है। देखिए इसमें क्या से कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतियोगात्मकता को प्रभावित करती है। तो हम लोग देख ही रहे ना भाई कि अनुवंशिकता जो रहता है कहीं ना कहीं जो रहता है वातावरण को अफेक्ट करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाई आंसर हम लोग को पता है, अनुवांशिक वातावरण। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो जैविक विशिष्टताएं या वाशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो जैविक विशिष्टताएं एवं वाशानुक्रम सूचनाएं, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसे माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, अनुवांशिकता और पर्यावरण का। पहला बात, उसके माता पिता है तो कहीं ना अनुवांशिक है, और उसे पर्यावरण भी वो मिल रहा है, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों हो सकता है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर का जो रहता है ना, जैसे सिंगर अगर पापा है तो उसका बेटी भी सिंगर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपका नेहा कक्कड़, उसका भाई भी गाता है, उसकी बहन भी बहुत अच्छा गाती है, उसके माता पिता भी थे अच्छा गाना गाते थे। तो आप देख सकते हैं उनकी सारी फैमिली जो है उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे सिंगर है सब। तो ये कहीं ना कहीं अनुवांशिकता का ही एक एग्जाम्पल है। तो चलिए आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है ना, ये इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन थे जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। खैर हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी था, हमारा इंटेंशन नहीं था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा भी आए, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका क्वेश्चन का पैटर्न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आंसर तो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।